खबरों में आगे बढ़ेंगे। जश्न मनाने वाले खिलाड़ी भी गए, क्रेडिट लेने वाले नेता भी, बच गया 11 परिवारों का दर्द और जूते चप्पलों का अंबार। प्रशंसकों की मौतों के बावजूद सभी जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, भीड़ को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ ही शुरू हो गया कानूनी खानापूर्ति का भी काम, जिसमें 2 महीने से ज्यादा समय तक चले मेगा इवेंट आईपीएल की विजेता टीम को ही आरोपी मानते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब शुरू होगा राजनीतिक बयानबाजी का दौर। 11 मौतों के सवाल पर कटघरे में खड़ा करने की कवायद कुछ दिन की अखबारों के पहले पन्ने से होते हुए ये खबर छोटी होते होते अंदर के पन्नों पर जाते हुए विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के कटघरों में कानून के जानकार और अलंबरदारों के बहस साहिबों से गुजरते हुए कुछ अदने कर्मचारी जैसे लोगों को आरोपी बनाकर सजा दे दी जाएगी। हम भी इस भयावह घटना को तब तक के लिए भूल जाएंगे और इंतजार करेंगे ऐसी ही किसी और भयावह घटना का इंतजार करेंगे। लेकिन मूल सवाल ये है, अहम सवाल ये है कि आखिर हम चेतेंगे कब अपनी जिम्मेदारी के लिए सजग होंगे हम। महाकुंभ की भगदड़ हो या किसी धर्म गुरु के प्रवचन के दौरान हुई भगदड़, सैकड़ों जिंदगियां लीलने के बाद हमने कोई सबक लिया या नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस राफेल फाइटर जेट से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, आतंकियों के आकाओं को उनकी औकात दिखा दी थी, अब उसी राफेल की बॉडी, उसी राफेल का शरीर भारत में बनाया जाएगा। जी हां, दरअसल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का ये बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए राफेल फाइटर जेट की बॉडी भारत में निर्मित की जाएगी। इसके लिए दोनों कंपनीज के बीच 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौते हुए हैं। ये पहली बार होगा जब राफेल की बॉडी फ्रांस से बाहर कहीं बनाई जाएगी। सरकार की मेक इन इंडिया पहल दोनों कंपनियों के बीच इस सहयोग का मकसद डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। दसॉल्ट के साथ हुई टाटा एडवांस सिस्टम की पार्टनरशिप के तहत हैदराबाद में इसकी एक यूनिट तैयार की जाएगी, जहां राफेल के मेन स्ट्रक्चरल सेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। प्लांट में राफेल के फ्रंट सेक्शन, सेंट्रल फ्यूजेल और रियर सेक्शन के साथ साथ लेटरल शेल जैसे कई सेक्शंस बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2028 से प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं राफेल का फ्यूल जेल यानी विमान की मुख्य बॉडी अब भारत में बनकर तैयार होगी। टाटा और दसॉल्ट ने इसके लिए हैदराबाद में फैक्ट्री के लिए समझौता किया है। बताया जा रहा है कि 2028 तक पहला फ्यूल जेल बनकर तैयार हो जाएगा और इससे नौकरियां बढ़ेंगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और वैश्विक एरोस्पेस को ताकत भी मिलेगी। और जिस राफेल के फ्यूल जेल को बनाने की तैयारी चल रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि उसकी खासियत क्या है। गति जो है, रेंज जो है फ्यूल जेल की 3700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, जिसमें फ्यूल जेल के ईंधन टैंक शामिल हैं। ऊंचाई इसकी 50,000 फीट तक उड़ान भरने की क्षमता है। उत्पादन समय की बात की जाए तो एक फ्यूल जेल बनाने में 6 से 8 महीने का वक्त लगता है। 500 से अधिक सब कंपोनेंट और 7,000 कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इससे आत्मनिर्भरता की ओर भारत का कदम तो बढ़ेगा ही साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ राष्ट्रपति की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।